हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सबका बहुत सारा वेलकम है। तो आज मैं आई हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको दिखाने के लिए, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है। मतलब BHU जो यूनिवर्सिटी है उसके बीचों बीच में ये नया बना हुआ मंदिर है, जो कि पुराने विश्वनाथ जी अलग हैं। ये मैं नए विश्वनाथ जी आपको दिखा रही हूँ, पुराने विश्वनाथ जी भी दिखाऊंगी। तो चलिए, ये मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो आप सब भी मेरे साथ साथ अंदर चलिए और मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बारीकी से दिखाने और समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप अपने घर बैठे भी यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। और अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये मंदिर अभी बंद है क्योंकि इस समय दोपहर का टाइम है और यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ़ोटोग्राफी करना। लेकिन मैंने जो वहाँ पे पुलिस होते हैं ना, बहुत सारे पुलिस खड़े थे, सिक्योरिटी वाले, मैंने उनसे परमिशन लिया, बड़ी रिक्वेस्ट की कि भैया कर लेने दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको बनारस की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, बहुत सारी मंदिरों को आपको दर्शन करने को मिले। तो चलिए और अंदर चलते हैं। और ये हैं जो संस्थापक है जिन्होंने BHU को बनाया हुआ है, मतलब यूनिवर्सिटी को, जो इनके संस्थापक हैं ये हैं मदन मोहन मालवीय जी, जो कि मंदिर के ठीक सामने इनकी स्मारक बनी हुई है, मतलब इनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, जो इस स्मारक बना हुआ है। तो यहाँ पे आप इनका डेट भी देख सकते हैं कि ये कब से कब तक थे। तो पूरी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए और आप चलते हैं पास में और आपको और अच्छे से दिखाते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ मालवीय जी के ठीक सामने। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं वहीं से हम लोग अंदर प्रवेश हुए हैं। तो वो एंट्री गेट है और ये है मालवीय जी, मैं आपको आगे से दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ें यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश करूँगी कि यहाँ पे इनकी जन्म तिथि भी लिखी हुई है और इनको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये संस्थापक हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। तो चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको इनकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये है इनकी पूरी तस्वीर, पूरी प्रतिमा, और ऊपर एक छत्र भी दिया हुआ है। ये प्रतिमा जो है ये काले कलर में बनी हुई है और सफ़ेद मार्बल पे इनको स्थापित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको और अच्छे से मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा मंदिर का जो मेन गेट है, वो है यहाँ पे, जो कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मंदिर अभी बंद है और बाहर आपको जो दिख रहा था सारी दुकानें भी बंद है। वैसे भी सब लोग बोल रहा था कि अभी जो BHU है वो बंद चल रहा है, मतलब पता नहीं कोई धरना वरना है कि क्या है, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन मुझसे जितना बन पाया है मैंने वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है और अच्छे से बारीक से समझाने की भी कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो ये मंदिर जो है ये बहुत ही दूर में फैला हुआ है और सारी चीज़ें एक वीडियो में दिखा पाना इम्पॉसिबल है। तो मैं इस वीडियो की 2 पार्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है। एक पार्ट में मैंने पूरे मंदिर को दिखाया है और दूसरे पार्ट में और क्या चीज़ें हैं मंदिर परिसर में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये है हमारे काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल मंदिर। तो आप सब लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए और अपने घर बैठे ही जो भी आप कहना चाहते हैं महादेव से कह दीजिए। कहते हैं कि महादेव जी इतने भोले हैं कि कभी किसी की भी बातों को टालते नहीं हैं, तो शायद आपकी भी मुरादों को पूरा कर दे। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि गेट के पास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप भी मेरे साथ अंदर आइए।
तो चलिए मैं आ गई हूँ एकदम गेट के पास में, और अब आपको मंदिर के गेट के पास से दिखाती हूँ एंट्रेंस का नज़ारा कि पूरी व्यू यहाँ का कैसा है। तो ये देखिए कितनी दूर में फैला हुआ है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ जितने लोग हैं ये सारे लोग दर्शन करने नहीं आए हैं, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो डेली यहाँ आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो BHU है उसके अंदर ही ये हैं। तो यहाँ पे पढ़ने वाले लड़के भी आ जाते हैं, कुछ लड़कियाँ भी थी जो कि पढ़ रही थी, कुछ वैसे भी थे जो कि अपने दोस्तों के साथ में आए हुए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो घूमने फिरने आ गए थे। तो सब तरीके के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो सारे लोग पूजा ही करने नहीं आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे टाइम पास भी करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए सूचना लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल से बातचीत करना और कैमरा से फ़ोटोग्राफी करना आदि पूर्णतः वर्जित है। लेकिन मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया क्योंकि मैंने परमिशन लेके और बड़ी ही रिक्वेस्ट से ये सारी वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो आप बहुत सारी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें पहले अपने चप्पलों का टेंशन होता है, तो यहाँ इसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने चप्पल सिर्फ 1 रुपये में भी यहाँ पे जमा करा सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टैंड है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था रखी गई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको किसी चीज़ की कमी होगी या किसी चीज़ की दिक्कत होगी, ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है। आपको बाहर टॉयलेट बाथरूम भी मिल जाएगा, आपको दुकानें भी मिल जाएंगी, और यहाँ पे चप्पलों की भी सुविधा है। बहुत सारी चीज़ों यहाँ पे आपको साधन की भी सुविधा है, गाड़ी मोटर की भी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। तो ये भैया यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गेट के पास में और दिखाते हैं कि गेट के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए ये द्वारपाल बने हुए हैं, और मैं नहीं पहचान पाई कि ये कौन है, लेकिन नीचे द्वारपाल लिखा हुआ है, तो बस मैं इतना ही समझ पाई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे धूम्रपान करना मना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो कि ऑफिशियली सब जगह लिखी होती हैं। और बहुत सारी देखिए यहाँ पे भी लिखा है मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है। तो फिर भी कुछ लोग थे जो चोरी छुपे कर रहे थे, लेकिन अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट लगा के रखती है या कहीं पे भी कोई चीज़ें लगी होती है बोर्ड में, तो वहाँ पे अगर हमें कोई निर्देश दिया गया है तो हमें ज़रूर उसको मानना चाहिए, अपने मन की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे भले के लिए ही लिखी होती हैं, तो हमें उसको मानना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए। तो देखिए ये मंदिर का गेट का दूसरा सिरा है, और दूसरे पर भी ऐसे ही बनी हुई है, वहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और वहाँ पे भी द्वारपाल बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप मंदिर पूरे तरीके से बंद है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर झांकते हैं। गेट में तो देख सकते हैं आप बड़ा सा ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अंदर कैमरा डाल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए जितना हो सका है मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। तो ये मंदिर के अंदर का जो व्यू है कुछ ऐसा है जो कि पूरी अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे ताला भी आप देख सकते हैं, बड़ा सा पीतल का ताला लगा हुआ है, और ये मंदिर का जो छत है वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए गेट के पास आने पे ऐसे दिखते हैं हमारे महादेव जी का मंदिर। तो बताइएगा कैसा लगा और कैसी लगी आपको वीडियो। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम मंदिर के पीछे चल के आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए ये मंदिर का पीछे से मैं आपको पूरी मंदिर का जो जितना भी चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मंदिर का बैक है, और मैंने आगे की सारी चीज़ें दिखा दी हैं, पर ये मंदिर मैं पीछे से आपको दिखा रही हूँ। तो पीछे से भी आप लोग मंदिर को देख लीजिएगा, और एक बार आप यहाँ समय निकाल के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो ये तक थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू।